आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे मल्टीग्रेन आटा क्या बेनिफिट करता है, किस तरह के पेशेंट्स को लेना चाहिए। हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या मल्टीग्रेन आटा लेना बेनिफिशियल है, उनको किस तरह का बेनिफिट मिलेगा इसको लेने से, इसके कोई नुकसान है या नहीं। और रेगुलर आटा के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये कॉस्टलियर तो ज़्यादा रहता है, लेकिन क्या इसको प्रिपेयर करने से कुछ फ़ायदा मिल सकता है लोगों को। क्या कंटेंट्स होते हैं इसके, इसमें गेहूँ कितना होता है, क्या ये ग्लूटेन फ्री खाना खाने वाले लोगों के लिए अच्छा है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, इसमें क्या कंटेंट होते हैं, कौन कौन से इसके चीज़ों को मिलाया जाता है, किस प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, और बेसिकली ये लोगों को क्या बेनिफिट कर सकता है उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। आपकी पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज को भी हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। मल्टीग्रेन आटा में बेसिकली बहुत सारे तरह के आटाओं को मिलाया जाता है। सबसे ज़्यादा व्हीट ही रहता है, गेहूं ही रहता है, लगभग 70% गेहूं रहता है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ओट्स और चने, ये सब का आटा को मिलाया जाता है अलग अलग प्रोपोर्शन में। उस बारे में बात करेंगे कितना प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, और ये सब को मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बनाया जाता है, इसको पैकेज करके बेचा जाता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज प्रैक्टिकली ये है कि थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होता है। रेगुलर आटा के कंपैरिजन में ये भी डबल या ट्रिपल कॉस्ट में बेचा जाता है। तो क्या एक्चुअली में बेनिफिशियल है या नहीं उस बारे में बात करेंगे, और क्या हार्ट पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स को इसको लेना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इसमें कुछ न्यूट्रिशंस लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। ऑब्वियसली एक तरह के आटे में एक तरह के प्रोटीन्स, एक तरह के अमीनो एसिड्स, एक तरह के फाइबर्स रहते हैं। अलग अलग तरह का आटा आप मिक्स करते हो तो किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा, किसी में विटामिन ज़्यादा होगा, किसी में मिनरल ज़्यादा होगा। अलग अलग चीज़ों को मिक्स करने से आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगा, आयरन, कैल्शियम और फाइबर कंटेंट उसका बढ़ जाएगा। अलग अलग तरह के फाइबर्स को बॉडी अलग अलग तरह से डाइजेस्ट करती है, तो उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि कई लोगों का ये रहता है कि वो सिर्फ गेहूँ खाते, बाकी सब चीज़ें नहीं खाते, तो उनको वो बाकी चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिल पाता। कई लोग सिर्फ ज्वार बाजरा खाते हैं तो उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। कई लोग रागी खाते हैं, लेकिन रागी का टेस्ट कई लोग को, नॉर्थ इंडियंस लोग को बहुत कम खा पाते हैं। साउथ में मैंने काफ़ी देखा है कि रागी लोग पसंद करते हैं, यहाँ पे मैंने कंपैरेटिवली काफ़ी कम देखा है कि उसका टेस्ट लोगों को नहीं अच्छा लगता। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों में जो एडिशनल एडवांटेज दूसरी चीज़ों में मिल सकते हैं, वो कई लोग टेस्ट की वजह से वो चीज़ों को छोड़ देते हैं, एक ही तरह का आटा पसंद करते हैं। और कई लोग का ऐसा रहता है कि लाइफ टाइम वही एक तरह का आटा खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती है और बाकी चीज़ों का जो बेनिफिट मिल सकता है वो उनको नहीं मिल पाता, वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो ठीक है, कॉस्ट सब पार्ट, कॉस्ट तो एक अपना इशू है कि ठीक है फाइनेंशियल उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है तो एक बर्डन तो होता है फैमिली के लिए, लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बहुत सारे तरह के आटों को मिक्स करने से उन सारे ही आटों का अलग अलग तरह का जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, 70% इसमें फिर भी गेहूँ ही होता है। तो जो लोग को अगर ग्लूटेन रिलेटेड प्रॉब्लम है या गेहूँ से एलर्जी है, ग्लूटेन की एलर्जी है, इंटॉलरेंस है, उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें गेहूँ तो है ही है और ज़्यादा कंटेंट गेहूँ का है। तो ऐसा भी नहीं सोचने की ज़रूरत है कि इसमें बाकी सब कंटेंट बहुत ज़्यादा है और गेहूँ है ही नहीं, तो इसलिए वैसा नहीं है। 70% इसमें गेहूँ का कंटेंट है, तो इसलिए ज़्यादातर तो जो बेनिफिट मिलेगा आपको उसका ही मिलेगा, बाकी सारे चीज़ों का प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली कम होता है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये डाइजेशन के लिए अच्छा है। इसमें अलग अलग तरह के फाइबर होते हैं, अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो आपके गट के डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। बॉडी के जो बैक्टीरिया हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं उनको बेटर करते हैं, और कई तरह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, गट से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके गट के डाइजेशन के लिए, गट के बैक्टीरिया के लिए, गट की इम्यूनिटी के लिए अच्छा है मल्टीग्रेन आटा एज़ कम्पेयर टू सिंगल, अगर हम गेहूँ का ही आटा लेते हैं तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इससे वेट लॉस होने में मदद मिलती है। जो लोग का भी वेट ज़्यादा है, मल्टीग्रेन आटा खाने से उसमें कंपैरेटिवली फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। अलग अलग तरह के फाइबर्स को पचाने में बॉडी को अलग अलग तरह का टाइम लगता है, इसलिए वो काफ़ी कंटेंट खाने के काफ़ी देर बाद तक भी पेट में रहता है। इस वजह से पेट में आपको भरा भरा लगता है। अगर आपको पेट में भरा भरा लगेगा तो आप खाना कंपैरेटिवली कम खाओगे, तो आपका वज़न कम करने में मदद मिलेगा। ओवरऑल जितना आपका डाइट में खाने का जो आप मात्रा ले रहे हो या फूड का जो कंजम्पशन है वो कंपैरेटिवली आपका कम हो जाएगा अगर आप इसको मल्टीग्रेन आटा को लेते हो, तो आपका थोड़ा वज़न कम करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसका एडवांटेज कि
ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम होने की वजह से अलग अलग तरह के ग्रेन प्रोडक्ट्स को साथ में लेने से आपका डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। अगर आप सिर्फ गेहूं लेते हैं तो कंपैरेटिवली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कंपैरिजन में मल्टीग्रेन आटा का ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। खासकर जो जवार वगैरह है यानी मिलेट्स है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है और ये ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है। तो बाकी सब चीज़ें जो कंपैरेटिवली आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो उनका अब्जॉर्प्शन धीरे धीरे करके होता है बॉडी में, तो शुगर लेवल शूट अप नहीं करते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कंपैरेटिवली एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोडक्ट बन जाता है, शुगर लेवल्स को शूट अप नहीं करने देता, इंसुलिन लेवल सडनली नहीं बढ़ता, जिससे लोगों का प्री ऑनसेट या जल्दी ऑनसेट डायबिटीज़ का होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि शुगर लेवल्स अगर बार बार स्पाइक करते हैं तो लोगों को डायबिटीज़ होने का या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। मल्टीग्रेन आटा में खासकर जो जौ है या बार्ली है ये कंपैरेटिवली गॉल स्टोन्स को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसमें इनसॉल्यूबल फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है जो गॉल ब्लैडर में जो गॉल स्टोन्स बनने में जो बाइल प्रोडक्ट्स रहते हैं या बिलीरुबिन रहता है उसको ऑब्जॉर्ब करके गट से निकाल देता है, तो इनको पेट में पथरी होने का चांस कंपैरेटिवली कम होता है। और साथ में इसमें जो बीटा ग्लूकन रहता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है, इसलिए हार्ट के लिए अच्छा है। मल्टीग्रेन आटा कंपैरेटिवली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है हेल्दी हार्ट डाइट के लिए। तो अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम है तो कंपैरेटिवली रिकमेंडेड है कि आप मल्टीग्रेन आटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इसमें बॉडी का मसल टिश्यू इंप्रूव होता है, क्योंकि मल्टीग्रेन में खासकर जो रागी कंटेंट है उसमें कुछ हेल्दी प्रोटीन्स रहते हैं जो बॉडी को रिपेयर करने में मदद करते हैं। उसमें अमीनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स और एल्यूसिनान ये अमीनो एसिड्स रहते हैं जो बॉडी के किसी और सीरियल्स में नहीं मिलते हैं। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि कई लोग टेस्ट की वजह से नॉर्थ इंडियंस काफ़ी बार इस चीज़ को नहीं खाते हैं, तो अगर ये कंटेंट्स आपकी बॉडी में कंपैरेटिवली किसी भी फॉर्म में जाते हैं, आप मल्टीग्रेन के फॉर्म में उनको ले लेते हैं तो थोड़ा सा आपकी हार्ट के लिए हेल्दी रहेगा और आपके मसल टिश्यू को बिल्डअप करने में मदद करेगा। अब इसे बनाया कैसे जाता है? ऑन एन एवरेज 10 kg अगर आप मल्टीग्रेन आटा लेते हो तो उसमें 7 kg वीट होता है, आधा किलो जवार या मिलेट होता है, सोयाबीन का आटा होता है, कंगनी यानी फिंगर मिलेट होता है, बार्ली यानी जौ होता है आधा किलो, बाजरा आधा किलो होता है यानी पर्ल मिलेट होता है, मक्का यानी कॉर्न आधा किलो होता है, काबुली चना यानी चिक पीस 0.5 kg होता है आधा किलो, और ओट्स आधा किलो, यानी ये सारी ही चीज़ों को मिक्स करके इसको मल्टीग्रेन आटा बनाया जाता है। यानी गेहूँ रहेगा 7 किलो और बाकी सारी चीज़ें आधा आधा किलो मिला के उसको बनाया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जैसा कि मैंने कहा शुगर लेवल्स को कम करता है, वेट लॉस करना आप चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। अमीनो एसिड्स रहते हैं तो इसलिए ये प्रोटीन बिल्डअप करता है बॉडी में, मसल टिश्यू बिल्डअप करता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर आप मल्टीग्रेन आटा रिकमेंड करते हो और जितने ज़्यादा बार आप खाते हो, खासकर अगर हफ्ते में 3 से 4 बार अगर आप इसे खाते हो तो ये हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। जो लोग को भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, वजन वगैरह ज़्यादा है, उनको रेगुलर आटा के बदले मल्टीग्रेन आटा अगर वो प्रीफर करते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि मल्टीग्रेन आटा हेल्थ के लिए अच्छा है, उनके क्या बेनिफिट्स और बेनिफिट्स एक्चुअल में क्यों हैं। क्योंकि क्या मार्केटिंग में तो सब चीज़ों की तारीफ़ कर दी जाती है, बहुत सारी चीज़ों को बोल दिया जाता है कि हाँ इसमें ये बेनिफिट है, पर एक्चुअल साइंटिफिक डेटा क्या और क्या बेनिफिट होता है अगर हम वो जानेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो हम कॉस्ट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो वर्थ है या वर्थ नहीं है, तो बेटर हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने मल्टीग्रेन आटा के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं। हम उन टॉपिक्स को उस कमेंट्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, आपकी क्वेरीज को भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसे भी हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को अंत तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।